हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे। और आज है 31 जनवरी 2026 और मेरे घर में आया है बउआ। ये देखो, छोटा सा छोटी बहन का है ये देखो। देखो क्या है? गाड़ी दिखाओ, गाड़ी दिखाओ उधर पहले बोलो। गाड़ी के लिए बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, शाम के बज रहे हैं 6:15 और आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की चटनी। इतना सारा प्याज काटा है, ये काटा है, ये मसाला रखा हुआ है। इसमें है हल्दी, इसमें खड़े इसमें पिसे हुए मिर्चे कुटे हुए, नमक, इसमें है थोड़ा सा गरम मसाला। भूल जाते हैं तो आप लोगों को दिखाएंगे। भैया मांग ले लो कोई। और हमारा ब्लॉग भी तैयार होगा। एक तो बिट्टी बाहर की लाइट जलाओ, जा करके, जहाँ अंधेरा पड़ा है बाहर की भी जला दो और यहाँ की भी जला दो। यो भैया मुंह में डाल ले, खो गया। क्या कर रहे हो ध्रुव? लाइट जल गई। अरे यार चिल्लाओ नहीं, हमको वो देवा करके कड़वा तेल खा के देवा के। हम इतनी देर से कड़वा तेल मांग रहे, हमको कोई सुन ही नहीं रहा है। बोला कड़वा तेल मम्मी मांग रही तो लाओ दे दे। अरे लाओ कड़वा तेल जल्दी से। कहाँ के लिए लौट गए? पहले हम भूनेंगे ये प्याज, फिर लहसुन, फिर हरी मिर्चा, फिर कुटी मिर्च और ये टमाटर। चटनी खाओगा जब? तेल गरम हो गया, अब डालेंगे इसमें हम प्याज। और इसको प्याज को हम फ्राई करेंगे। इसको बढ़िया अच्छे तरीके से इसको पकाएंगे। इसको इतना पकाना है कि ये बढ़िया तरीके से पक जाए और ब्राउन ब्राउन हो जाए, ताकि ये मिस जाए लास्ट में। इतना ये पकाना है। कहाँ जा रहे हो? बताओ कहाँ जा रहे? घर? कहाँ गाड़ी है? ला ये गाड़ी ढूंढ रहा है। ए नहीं जैकेट पहने हो तुम। ले खुल गई गधे। फ्रेंड्स, ये मेरा देखो प्याज हल्का सा फ्राई हो गया है, ब्राउन कलर का। अब इसको थोड़ा सा और भूनेंगे हम। कम इंग्रेडिएंट्स में बना रहे हैं, जैसे इसमें सामान तो बहुत पड़ता है, लेकिन हम ऐसे ही बना रहे हैं इसको इतने सारे सामान में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने भूंज लिया है प्याज लहसुन। इसको इधर रख देते हैं। इसमें डालेंगे टमाटर। इसमें तेल भी पड़ा हुआ है। डालेंगे हींग। जीरा है नहीं, बताओ क्या डालें? बिना जीरा के बनाएंगे। जो चीज़ नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी अच्छी बन जाएगी। चिटिर बोल रहा है, चिटिर। जबकि गैस कम की है बिल्कुल। बिस्कुट आ गया ध्रुव के लिए बिस्कुट। ये देख फ्रेंड्स, ये मंगाया है हमने बिस्कुट अपने ध्रुव बउआ के लिए। अभी रुक जाओ, हम देंगे इसको। टमाटर को डाल दें पहले। आहा टोच है क्यों ध्रुव? कल जाने का तो लाल पटनी अभी बाल है टोच। ओ मिट्टी 10 के 1.5 किलो टमाटर है। हम को थोड़े से लाई देती। इसको भूजेंगे। इसको हम जब बिल्कुल अच्छी तरीके से भून जाएगा। नहीं मिक्स में नहीं पिसी है, हम ढक दे इसे। अब ये ढकने दो, गैस कम कर दे, धुआं निकलने लगेगा। नहीं, धीमी आंच में पकाएंगे। ये कुट्टा
बिस्कुट को बोलता है कुत्ता। बोल दो बाय, बाय कर दो, बाय बाय करो पहले। बहुत नहीं है तो नमस्ते कर दो, 2 ले लो। अच्छा बाय बाय कर दे। हाँ चलो, क्या फायदा 40 रुपया से मंगाए। ले खाओ। बाज आज बिस्कुट बट रहे हैं, ये लो। अब नहीं, इतना ही खाओ। लो उत्कर्ष, बाय बाय करो। बाय। जीजा सवेरे जा रहे थे तो अच्छा लगा। ले पापा पैसा दो, अब ये पापा कर राधे राधे करो, राधे राधे। जीजा कह रहे हो तो पापा अच्छा बाय पापा। बाय बाय पापा। ये मेरी छोटी बहन का लड़का दिल्ली में रहता। बाय बाय कर दो, कर दो बाय। चलो चलो बाय बाय करो। एक लो। खत्म हो गए, खत्म हो गया। अब सबको हमने 2-2 दे दिए। बुक्को में ये इसमें डालेंगे नमक। बाहर ठंडी है भाई, अब ना जाओ। बहुत ठंडी पड़ रही है हमारे कानपुर में, इतनी ठंडी पड़ रही है कुछ पूछो मत। कानपुर की सर्दी देखो, अलाव लगे हुए हैं। देखो उधर 5 लोग उधर बैठे आगे जला करके, ये इधर बैठे हैं, उधर देखो बैठे। इतनी ठंडी पड़ रही है। ये देखो मौसम बदला है। टमाटर हमारे देखो हल्के हल्के गल चुके हैं, हल्के हल्के ज़्यादा नहीं गले हैं। अभी इनको हम और गलाएंगे, तब इसको ठंडा करके इसको हम मीसेंगे। जब ये मिस जाएंगे तब इसमें ये सारी चीज़ें डाल करके इसको हम मीसेंगे, फिर इसको हम सर्व करेंगे खाने के लिए गरम गरम रोटी के साथ। किसी के भी साथ खा लो, चाहे गरम रोटी के साथ में खा लो, चाहे पराठा के साथ में खा लो, चाहे कचौड़ी, किसी के भी साथ में भी मैं इसको सर्व कर सकते हो। चाहे वेज मोमोज बना लो तो वेज मोमोज के साथ भी अच्छी लगती है। ये सभी की चटनी है ये, तो किसी भी चीज़ में भी खा सकते हो आप। धीमी आंच में पका रहे हैं ताकि ये जले ना नीचे, और इसका रसा भी बना रहे। इसको ढक दिया है। और ये रही हमारी कुटी लाल मिर्च। खड़ी लाल मिर्च वैसे अच्छी लगती है, टमाटर में तो खड़ी लाल मिर्च ही अच्छी लगती है। जैसे खड़ी लाल मिर्च हो, उसमें बढ़िया सा उसको भूंज करके उसको मिस दो तो कितना बढ़िया ही टेस्ट आता है। लेकिन कोई नहीं, जैसा है वैसा ठीक है। हम तो हर हाल में रहने वाले इंसान हैं, और जब जैसा तब तैसा होना चाहिए हमारे लोगों के जीवन में। कि आज नहीं है तो क्या हुआ, तो आज कुछ और ही सही। ज़रूरी नहीं है कि 56 भोग ये खाने के लिए मिले। कुछ पुराने फ्लैश बैग में भी जाना चाहिए। पहले के ज़माने में हम जब हम छोटे थे तो हम जैसे कभी भूख लगी हमको तो क्या किया उसमें, अब खेलते 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 आए तो लगी भूख कस के। अब क्या मम्मी क्या खाएं क्या ना खाएं, हमको लगी है भूख, रोने लगे। तो मम्मी कहे क्या बना बताओ, सब्जी भी आज ख़त्म हो गई है तो क्या करें। तो शक्कर रखी होकर थी, तो शक्कर ही का वो मैं थाली में घोर के और उसको बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा जलाओ, हल्का सा पतला टाइप का बना लेते थे। शायद आप लोगों को याद भी हो। अगर फ्लैशबैक में जा करके याद करके देखना, हम लोगों की मम्मियाँ जो थी ऐसे ही किया करती थी। तो उसमें हम शक्कर को थाली में घोर लो या फिर कटोरी में घोर लो, तो घोर करके खाते थे। तो चाहे बासी रोटी हो, चाहे ताज़ी बनी हो, चाहे सुबह की रखी हो, और उसमें 4-5 रोटी हम खिला देते बढ़िया, और इतनी मस्त लगती थी कुछ पूछो मत। अब अगर आज के ज़माने में कही दो कि खाओगे,
अरे मम्मी क्या खिला रही हो क्या नहीं खिला रही हो, तो कौन खाता है यार मैं। लेकिन भैया पहले तो खाते थे, पहले तो डालडा इतना चला करता था, डालडा खाते थे तो आदमी, नहीं घी भी था डालडा भी था, तो दोनों जैसे कि रोटी गरम गरम सेके या फिर ठंडी रोटी हुई तो बढ़िया उसमें गाढ़ा गाढ़ा चुपर लिया घी के तरीके, और घी के तरीके चुपर के उसमें मिर्च वाला नमक डाल करके और उसको चपोड़ करके खेलते खेलते खा गए। बचपन वाकई में बहुत अच्छा था हम लोगों का। तो गुड़ के पराठा भी बहुत अच्छे लगते हैं, गुड़ के पराठा बनाओ, शक्कर की पराठा तो खैर आदमी लोग खाते हैं, और गुड़ के पराठा भी अच्छे लगते हैं खाने में। हम तो कभी कभी बना लेते हैं गुड़ के पराठा। हमने फर्स्ट टाइम खाया तो मेरी सहेली रचना थी, छोटे थे इसमें नर्सरी बी में पढ़ा करते थे हम लोग, तो उसकी मम्मी बना के देती थी उसको, तो हम दोनों लोग मिल के खाया करते थे। उसने हमको फर्स्ट टाइम खिलाया तो हमको बड़े अच्छे लगे। हमने कहा कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए, तो कह रही कि मम्मी से पूछ के आएंगे तब बनाए। लेकिन बच्चों की बुद्धि रहती है, कहाँ इतना वो रहता है कि नहीं मम्मी बताएंगी तो हम लोग अपने घर में या अपनी सहेली को बताएंगे जाके तो ऐसा बना लेंगे। तो बचपन की बुद्धि थी। फिर एक दिन क्या हुआ, हमको याद आ गया, हमने कहा यार गुड़ के पराठा खाए थे कैसे नहीं खाए थे, लाओ हम उसको जो है बना के देखे। तो पहले हमने गुड़ फोड़ा, उसको बचपन है छोटे थे ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो गुड़ फोड़ा। फिर हमने कहा यार इसको भरें कैसे, हमने कहा इसे अगर भरेंगे तो फट ना जाए। फिर हमने क्या किया उसको, फिर 2 रोटी बेली छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी 2 रोटी बेली, और 2 रोटी बेल करके उसको हमने पहले उसमें महीन महीन गुड़ डाल दिया। गुड़ डाल करके एक रोटी नीचे रख दी, फिर उसमें गुड़ डाल दिया, और गुड़ डालने के बाद में फिर उसके ऊपर रोटी दूसरी वाली रख दी। अब ये सोचे कि यार चपकेगी कैसे किनारे किनारे, अरे यार कैसे चपकेगी। फिर उसमें हमने किनारे किनारे पानी लगाया, ठीक किनारे किनारे पानी लगाया, उसको फिर दोबारा रखा, उसको दोबारा फिर उसको दबा दिया, ऐसे ऐसे करके चारों तरफ दबा दिया। फिर दबाने के बाद में उसको फिर हमने सेका। तब तो मजे के बड़े हो गए, जब 14-15 साल के लमसम के हो गए थे, वो भूल गए थे। फिर उसके बाद में अचानक हमको याद आया, तो फिर हमने उसको ट्राई किया था। तो जब हमने उसको सेका पलटा तो वो बीच से जो है वो खुल गया। तो जो हमने उसको चिमटा से ऐसे पकड़ के ऐसे करके हमने उठाया तो वो बिल्कुल से उसी में तवई में सब गिर गया। लेकिन कुछ भी कहो उस मतलब वैसा तो नहीं है, लेकिन बड़े लोगों के हाथ की बात ही अलग रहती है, बच्चों के बात के हाथ की बातें अलग रहती है। तो हमने फिर उसको ऐसे ही खाया, फिर हमने उसको बनाना ही छोड़ दिया। हमने कहा मेरे बस की नहीं भैया, हम नहीं बना पाएंगे। फिर उसके बाद में फिर हम थोड़े बड़े हुए, मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद फिर हमने ससुराल में देखी शक्कर के पराठा, मेरी सास कहने लगी बनाओ। तो हमने कहा कि शक्कर के पराठा कैसे बनाए, भाई वही थ्योरी हमको याद थी। हमने कहा यार कैसे बनाए कैसे ना बनाए। फिर हमने क्या किया, एक रोटी बेली। तो रोटी बेलने के बाद में वैसे हमने चीनी डाली, वैसे ही हमने रोटी बेली दूसरी, और दूसरी रोटी बेल करके फिर हमने उसको उसी तरीके से चिपका दिया। जब हमने उसको उसी तरीके से चिपका दिया तो मेरी नंद कहती यो का बना रही हो भाभी, जो कैसे बने हैं ऐसे ना ही बनता हो जैसे तुम बनाए रही हो। तो मतलब एक हमने बना के उनका दी। तुमको भैया हमका ऐसे ही बनाई वो आवा तो बताओ हम क्या करें, हम तो ऐसे ही बनाए पावत नहीं। तो कहती ना भाभी ऐसे ना ही बनता हो, बता कि अच्छी तरीके से बनाओ जाते, हम तो को तुम्हें बना के दिखा रहे हैं। तो फिर उन्होंने उनको एक शक्कर का पराठा बना के दिखाया। उन्होंने मज़े की लोई ली, लोई लेकर के थोड़ा थोड़ा से आलू का पराठा भरा जाता है वैसे उन्होंने शक्कर भरी, शक्कर भर करके उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके का आलू के पराठे के तरीके फीलिंग करके पूरा उसको बंद किया। बंद करके फिर उन्होंने धीरे 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 उसको बेला। हमने कहा यार ऐसे बनता है क्या। लेकिन आलू का पराठा तो मतलब कई बार बनाए, लेकिन ऐसे मतलब चीनी का पराठा बन जाता है। हमका ऐसे ही यार गुड़ का पराठा उनकी मम्मी ने बनाया था। हमने कहा ये बात है। हमने कहा जब बड़े हुए तब बुद्धि आई। हमने कहा अरे यार, तब से हम बनाना सीख गए। हमने कहा ऐसे ही गुड़ का पराठा बनता होगा। फिर हमने उनको अपनी सहेली की बातें बताई। हमने कहा नहीं बहू ऐसा बनाता है। हमने कहा चलो तुमसे कुछ तो मतलब कहते नहीं है, कुछ ससुराल में सीखने को मिलता है, कुछ मायके में सीखने को मिलता है बेटियों को बहुओं को, तो अच्छा रहता है ना। इसलिए भैया कुछ शादी के पहले नहीं सीख पाए तो कुछ शादी के बाद में सीख गए। तो देखते हैं
हमारी चटनी के हाल क्या है। ये देखो हमारे टमाटर फाइनली बढ़िया से पक गए। अब इनका हम छिलका उतारेंगे। देखो अब हम इनका छिलका उतार लेंगे। गरम लग रहा है यार। बिट्टी चिमटा लाओ, बिट्टी चिमटा लाओ। अब इसको हम आधी मीठी बनाएंगे, आधी कड़ू बनाएंगे। कड़ू चिमटा हाँ रखा तो है यार यहीं पर, चिमटा से पकड़ के निकाले। हाँ ये यार सही रहा, जल्दबाजी में हाथ भी जला लेते हम अपना। मसलेंगे इसको बिल्कुल से महीन कर देना है ताकि ये खाने में टेस्टी लगे। इसमें डालेंगे ये थोड़ी कुटी हुई मिर्च और ये गरम मसाला ताकि ये चटपटा हो जाए। तो हमने अपने उत्कर्ष बउआ को खाना परोस दिया है, चटनी और रोटी। तो उत्कर्ष भाई हमारे रिव्यू देंगे। बताओ बउआ कैसी बनी सब्जी, खा के देखो चटनी। कैसी बनी है? अच्छी बनी है। मुँह से बताओ, सही बताना, झूठ मत बोलना। अच्छी बनी है। और हमारी एक आदत है कि अगर हम खाना बनाने बैठ जाएंगे तो रोटी मेरी सिकने लगती है, तुरंत हम अपने बच्चों को बिठा लेते हैं। ये देखो खड़ी है खाना खाने के लिए। ये मेरी बिट्टी इधर खड़ी है। ये देखो ये आओ खाओ करके। सबसे पहले हम अपने बच्चों की पेट पूजा करते हैं, फिर बाद में हम खाते हैं ना उत्कर्ष, क्योंकि बच्चों से बड़ा कुछ नहीं।